कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए 5 फरवरी के लिए सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ ये 6 पेपर लेकर आया हूं। जिस बच्चे ने कर ली नहीं, गारंटी है यहां पर आपकी बार 90 पार। इनके अलावा कोई सा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये पेपर आप सोल्व कर लो और पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक एक प्रश्न पूरा 23 तक समझाऊंगा। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया था, तो उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। बाबूजी रामायण जी का पाठ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। बढ़िया से करना है आपको, शांति से और आराम से। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, ठीक है। प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी ने रची थी। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। चलिए अगला देखते हैं। कुर्तवाच्य में क्रिया जो है क्रिया के अनुसार बदलती है। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन कर्ता। थोड़ा सा इसको अपन बढ़िया से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप तो अच्छी तैयारी करो, मेरी पूरी जवाबदारी है। ये पेपर जितने बता रहा हूं उतने कर लो। यदि एक नंबर भी आपका कट जाता ना तो मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले आप इनको कर लो, आपको लगे तो भले अलग से कर लेना, फिर भले ही ना। भोलानाथ, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। चलिए इसके बाद में सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य एकदम राइट आ जाएगा। सरोठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना। ये रसों का जो स्थायी भाव होते हैं ना, उनसे एक प्रश्न हर साल ही पूछता है। नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी संगमरमर की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। जोड़ी कई अंकों वाली रचना, देखिए एक अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते हैं। अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी, ठीक है। आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक, प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक, ये तीसरा है। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर, साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश,
ठीक है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई? देखिए वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं। ठीक है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। ठीक है भैया, यहां से देख लीजिएगा सत्य और असत्य। सत्य असत्य संधि की 3 प्रकार की होती है क्या? ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सत्य, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें। ठीक है, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये कामयानी हो जाएगा, ये सत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको कर लीजिए कंप्लीट। यदि आपका मन करे बाद में तो अलग से चीजें पढ़िए। इसका सॉल्यूशन आप तो बढ़िया से देखो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलिए इसके बाद में ये बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो वही कि जो परीक्षा में आए, कम मेहनत करो। ठीक है, परिणाम ज़्यादा मिले, ऐसा प्रयास करो। पता चल रहा है कि रात रात भर पढ़ रहे हो और आ रहा 2 नंबर की चीज़ें, तो मैं ऐसी ही चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो आपकी 5 फरवरी के दिन आ रही है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो गई है। और यदि हम इनके भाषा शैली की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें इन्होंने काट दिया है गुड़िया बच्चों ने, तो यशपाल जी का देख लीजिएगा, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये रचनाएं हो गई है। रचना के बाद में ये इनकी भाषा हो गई है, ये ले लो पहले तो रचना है। ठीक है, हो गई भाषा हो गई। यहाँ से शैली की बात करें तो बहुत सारी शैली लिखी है, जिसमें से 2 लिख देना। आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर का था तो ये प्रश्न है ना, तो कोई भी 2 लिख देना बढ़िया से, है ना। चलिए इसके बाद में ये रहा आपका साहित्य में स्थान, हो गया इतना। चलिए मन्नू भंडारी का है फिर अगले, तो मन्नू भंडारी का देख सकते हैं यहाँ पर, ये फिर भाषा हो गई आपकी, ये रही शैली आपकी, हो गया इतना। शैली में 2 शैली लिखनी खाली है ना, कोई सी भी 2 शैली लिख देना, और साहित्य में ये स्थान हो गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें क्या है आपका मुहावरे हैं, और मुहावरों में दिया गया अंधों का में काना राजा, तो इसका हो जाएगा मूर्खों के मध्य अंतल अल्प ज्ञान। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बार बार लग रहा है, मैं बार बार बिल्कुल कह रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों के बच्चों को क्या रियल पेपर ही चाहिए। बेटा रियल पेपर के लफड़े में रहो, अरे डूब जाओगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, इन लोगों के भरोसे रहोगे ना, जो रियल पेपर नाम से दे रहे हैं ना, आपको डुबा देंगे। कोई ये बच्चे है ना, कोई फर्जी बच्चे नहीं है, ये परसेंट है। ये बार बार छाती ठोक के इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मेहनत से बच्चों को करवाया है यहाँ। जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, वही बच्चा इस चैनल के साथ जुड़े कि जिसको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, इसी तरह पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सेट ए के बाद में सेट बी मिलेगा, सेट सी डी ई एफ पढ़ के जाओ। यदि आप सेट ए से डी तक ही पढ़ते हो ना, तो मेरी गारंटी 90% की, और 90 से ऊपर यदि आपको बनानी है परसेंटेज तो अपन 4 से ऊपर पढ़ो। 60% बनानी तो सेट ए और बी करके जाना है। बार बार बोल रहा हूँ, ये सेट ए ही है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी यार, जैसा क्यों लगे विचार। परीक्षा से आने के बाद फिर अपना अनुभव बता देना, किसकी बातें सत्य निकली किसकी गलत। ठीक है, अभी तो आपको लगेगा ऐसा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल आपको फेंका फाकी कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा से आ जाओ, उसके बाद में देखते हैं अपन, है ना भैया। चलिए ये कला पक्ष हो गया। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, और कुछ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। स्क्रीनशॉट भी लेते हैं आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये भाव पक्ष हो गया है। इतनी मेहनत की बच्चों के द्वारा आपने लिखवाया है और आप उसका परिणाम नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि यार आप 2 लाख रुपए दो। उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, बस नंबर अच्छे लेकर। यदि 10 बच्चे भी इस चैनल से पढ़कर टॉपर बनते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा संगीतकार किन किन रूपों के में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं।
ये हो गया मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार तरह परिभाषित करेंगे, हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। जिन बच्चों को दूसरा सेट नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा और प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो, उसमें जितने भी सेट है, मेरे पास 6 सेट है, इन सबका सॉल्यूशन उसमें दे दिया है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया है। यहाँ से पढ़ो, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद में है रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये है आपका बाल गोविंद भगत जो है ना, खेती बाड़ी करते करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे।